Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about semester 4 Vedic Maths. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की। जब हम चेन रूल की बात कर रहे थे वहाँ पे हम जो है फंक्शंस को स्प्लिट नहीं कर पाते थे। जैसे अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन ले लूँ साइन एक्स क्यूब, तो ये जो था एक इम्प्लिसिट फंक्शन था। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन कुछ होगा और दूसरा होगा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है x⁴ और sin x। ठीक है, ये दोनों ही अलग फंक्शंस है। x⁴ एक अलग फंक्शन है और sin x जो है अलग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव करना बहुत सिंपल है। जैसे आप चेन रूल में कर रहे थे ना कि यहाँ पे एक लिखते थे फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करते थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो एक फंक्शन गिवन है वो यहाँ पे लिखोगे, दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख दोगे। तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 4x³। ये कैसे आएगा? सबको आएगा, इस फॉर्मूला याद होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता था x⁴n वाला कि n नीचे, पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर से जो है हम एक पावर कम कर देंगे, ये ऊपर n-1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4x³। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos x। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि d/dx साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। इन फॉर्मूलाज के बिना आप डेरिवेटिव्स नहीं कर पाओगे, तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। अब हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो कैसे आएगा? देखो यहाँ पे आप जो सूत्र यूज़ करोगे ना वो है ऊर्ध्व त्रिभ्याम। ऊर्ध्व त्रिभ्याम में हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी वही करो, x⁴ इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? x⁴ कॉस एक्स, बीच में प्लस हो जाएगा। फिर साइन एक्स इंटू 4x³, 4 इंटू x⁴ साइन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? y'। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास फंक्शन है x इंटू x² प्लस 1। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तो अगर आप इसको अलग फंक्शन मान लो, इसको अलग फंक्शन मान लो, तो आप सेम इसी से कर लोगे। एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन x है, दूसरा x² प्लस 1 है। x का डिफ्रेंसिएशन 1, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x। अगेन हम यही वाले फॉर्मूला से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y' कितना आ जाएगा? ऊर्ध्व त्रिभ्याम लगाओ, x इंटू 2x, यानी कि 2x² कह सकती हूँ मैं, और प्लस यहाँ से x² प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? x² प्लस 1। आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हो अच्छे से, 3x² प्लस 1। ठीक है, ये तो एक मेथड था जो मैंने प्रोडक्ट रूल से किया। लेकिन आप देखो यहाँ पे आप ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे x को कितना आ जाएगा? x³ प्लस x। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो आसानी से, x³ का 3x² प्लस 1। ये अब आपका कैसा क्वेश्चन बन गया? डायरेक्टली इस फॉर्मूला से सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो दोनों मेथड ठीक है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। बस याद रखना फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तभी करोगे, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं करोगे। आप अगर नहीं समझ में आ रहा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने आपके साथ दो पार्ट्स डिस्कस किए ना, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करो। थर्ड पार्ट में भी देखो फिर से ही दोनों मेथड से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। अगर आपके पास x+3 इंटू x-2 है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपने पास एक y बना लो और फिर आप उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के। नहीं तो अगर हम प्रोडक्ट रूल से बात करते हैं तो हम पहले एक फंक्शन लिखेंगे x+3, दूसरा x-2। x+3 का डेरिवेटिव 1, x-2 का डेरिवेटिव 1। तो आप जब y' लिखोगे क्या आ जाएगा? x+3 इंटू 1, मतलब x+3 ही रहेगा, प्लस x-2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? x-2। तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है,
आई होप ये वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसमें मेन बात है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है आप फटाफट डेरिवेटिव कर लोगे, फॉर्मूला नहीं पता तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अब मैंने आपके साथ 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए। वीडियो को पॉज करके 4 खुद से ट्राई करो। चलिए अब हम 4th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हर पार्ट को वीडियो को पॉज करके हर पार्ट खुद से ट्राई करो ताकि आपको पता चले कि कैसा है। और मैंने जो यहाँ पे पार्ट्स इंक्लूड किए सब में मैंने कोशिश की है कि नया टाइप का मैं कुछ रख सकूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है, फिर नेक्स्ट में लॉग लिया है, फिर एक्सपोनेंशियल लॉग साथ में लिए। तो मैंने अपनी तरफ से जो है ईजी से हार्ड तक के क्वेश्चन सारे रखे हैं, तो आप अपने आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। ठीक है, अब हम 4th पार्ट पे आ जाते हैं। 4th है 2x³ + 1 × e⁻x। हम क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक फंक्शन रख लेंगे 2x³ + 1, दूसरा फंक्शन e⁻x। 2x³ + 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी तो 3 × 2 = 6 और ऊपर एक पावर कम 6x²। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2x³ + 1 × ex + 6x² × ex। ठीक है, आप आगे इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कर रखा है e⁻x कॉमन ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में ये वाली टर्म आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 5th पार्ट पे आ जाते हैं। 5th पार्ट में है मेरे पास x² + 1 × log x। अब x² + 1 का डेरिवेटिव सबको याद हो गया होगा मुझे लगता है। x² का डेरिवेटिव 2x और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो बस अब आपके पास y' कितना आ जाएगा, x² + 1 × 1/x + 2x × log x। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके पार्ट को खुद से, एक पार्ट ज़रूर खुद से ट्राई करना। पहले एक पार्ट ट्राई करो, आंसर मैच करो, फिर नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो। जहाँ कहीं गलती लगती है उसको फिर समझो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 6th वाला पार्ट, जिसमें है मेरे पास अब x⁴ + ex × log x + x³। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x⁴ + ex, इसका डिफ्रेंसिएशन 4x³ + ex। फिर log x + x³ का करेंगे, कितना आ जाएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस x³ क्या है हमारे पास, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x²। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना 7th वाला, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगो का फंक्शन आ रहा है tan वाला। ठीक है, ये वाला देखते हैं। 7th पार्ट में कह रहे हैं e⁻x + x² × tan x। अब देखो हम कैसे करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पे उनके डेरिवेटिव e⁻x का डिफ्रेंसिएशन सबको याद हो गया होगा अब तक, e⁻x, x² का 2x। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x। जो ये ट्रिगो वाले डेरिवेटिव्स है ना, ट्रिगो के डेरिवेटिव्स अच्छे से याद रखना। आपको डेरिवेटिव्स अगर अच्छे से आ गए ना तो आगे इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी प्रोडक्ट रूल की। अब हम जो है ना थोड़े हाइयर ऑर्डर की बात करें। हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, y' बोलो या y1 बोल दो। ठीक है, अब हम हाइयर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब हम y" या ट्रिपल' ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसा निकाल रहे हैं, y1 तो आप निकाल रहे थे अब तक, अब हम y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, जितना भी वो कह रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस उसके भी इंक्लूड किए हैं, देखेंगे यहाँ पे मैंने उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव के। काम हमें सेम करना है, बस यहाँ पे जो है ना अब हमें इस वाले उसमें पास्कल ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी हमने मेरू प्रसार में सीखा था ना कंसेप्ट, वो वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले करेंगे कैसे। हम
हमारे पास है x टू द पावर 4 sin x। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपना एक फंक्शन लिखेंगे x टू द पावर 4, दूसरा फंक्शन लिखेंगे sin x। ये हमें पता है प्रोडक्ट रूल से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास हो गया d, ठीक है, जिसका मुझे निकालना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव 1 करेंगे, डेरिवेटिव 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर तक ही निकाल रहे हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो गया। अब हमने जो है इस 4x क्यूब का डेरिवेटिव करना है। पहला हमने इस x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव किया 4x क्यूब, अब हम इस 4x क्यूब का डेरिवेटिव करें। क्या हो जाएगा, जो पावर है नीचे आ जाएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 12x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आओ, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हम ना एक पास्कल ट्राइंगल देख लेते हैं, देखेंगे। यहाँ पे मैं पास्कल ट्राइंगल बता रही हूँ। जैसे हम करते थे कि 1 आता था, फिर 1 + 0 1, फिर इधर भी 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1। ये मैं कुछ नहीं कर रही, ये मैं पास्कल ट्राइंगल बना रही हूँ जो हमने सीख रखा है मेरू प्रसार के कंसेप्ट में। फिर 1 + 0 1, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3 + 1 सॉरी 3 3 6, 3 + 1 4 एंड देन 1। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा पास्कल ट्राइंगल अपने पास बना लिया। जब मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगी ना, तो मैं इस पास्कल ट्राइंगल का यूज करूंगी। कैसे करना है देखो, यहाँ पे आपने इन सबका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम यहाँ पे जो है ना, हम कितने ऑर्डर का निकाल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का निकाल रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर। ये वाला हमारे पास a + b टू द पावर 0 हो जाता है, फिर ये a + b टू द पावर 1 होता है, ये a + b टू द पावर 2 होता है, ये a + b का होल क्यूब होता है। तो हम क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसलिए हम जो है ये वाली लाइन लेंगे 1 2 1। कैसे लिखोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, 1 लिख दोगे। अब हम यहाँ पे जो है फिर से ऊर्ध्व त्रिभुजान का यूज करेंगे। अगर आपको याद हो कि हम कैसे करते थे, अगर हमारे पास इस तरह से हो कि 3 × 3 का मल्टीप्लीकेशन करें, तो जो ये कॉर्नर्स वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बीच वाले आपस में, इस तरह से होता था। तो अब हम वही बात कर रहे हैं, x टू द पावर 4 इंटू, अब ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको पूरे एक बॉक्स में कर लो कि ये पूरी एक टर्म हो गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 इंटू माइनस साइन x। तो यहाँ पे जो y डैश आएगा वो आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस साइन x प्लस, अब देखो यहाँ से ये 12x स्क्वायर इंटू साइन x, 12x स्क्वायर इंटू साइन x प्लस 4x क्यूब इंटू 2 cos x, यानी कि 4 2s are 8x क्यूब इंटू cos x। ठीक है, सबको समझ में आया। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। मेन काम अब हमने यहाँ पे पास्कल ट्राइंगल को यूज किया। ये जो नंबर 1 to 1 लिखे हैं ना, ये कहाँ से आए हैं, पास्कल ट्राइंगल में से। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी सेम है, बस उसमें हम थर्ड ऑर्डर तक जा रहे हैं। अगर मैं इसी को थर्ड ऑर्डर तक ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब मुझे 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 24x, और माइनस साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक, अब मैं यहाँ पे नंबर कौन सी यूज करूंगी, पास्कल ट्राइंगल में से 1 3 3 1, क्योंकि मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे नंबर चेंज हो जाएंगे 1 3 3 1। अब मुझे इस वाले बॉक्स को कर लेना है बॉक्स में। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, फिर इसको और इसको, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। ठीक है, जैसे हम 4 × 4 में करते थे कि अगर मेरे पास 4 × 4 का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो कॉर्नर्स वाले के साथ और बीच वाले के साथ। ठीक है, ऐसे जो बीच में होते थे। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, एक बार देख लेंगे। ये यहाँ पे आपको सिंगल डैश ही डालना, अब आपको डबल डैश डालना, क्योंकि आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, या आप सिंपली इसको y2 भी लिख सकते हो। ठीक है,
y3 बता रहे हैं या y ट्रिपल डैश, तो ये कितना आ जाएगा x टू द पावर 4 इंटू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस x टू द पावर 4 कॉस एक्स। फिर आ जाएगा मेरे पास प्लस 4x स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12x क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स, प्लस 12x स्क्वायर इंटू 3 कॉस एक्स, 12 3 ज़ा 36 तो 36x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 24x इंटू साइन एक्स। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाला था, यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी वीडियो को पॉज करके ना नेक्स्ट वाला पार्ट खुद से ट्राई करना, इसमें भी हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास है e टू द पावर x cos x, तो सबसे पहले e टू द पावर x का आप डिफ्रेंसिएशन देखो, सब में सेम ही रहेगा e टू द पावर x। और अगर आपको cos x का करना है तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, फिर माइनस साइन x का माइनस cos x, माइनस cos x का साइन x। ठीक है, इसमें मैं एक बार बता देती हूँ कि दिक्कत ना हो। cos x है हमारे पास, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा cos x का माइनस साइन x। अब आप देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, लेकिन ये माइनस है ना तो हम माइनस साथ में ही लेंगे। अब देखो cos x, अब आप ये माइनस को भूल जाओ, cos x है, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो गया। लेकिन हमारे पास साथ में ये माइनस भी था तो हम ये माइनस भी लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का साइन x हो गया। ठीक है, फिर हम पास्कल ट्राइंगल को यूज करेंगे हम, क्योंकि अगेन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 1 3 3 1 हो जाएगा। तो ये 1 3 3 1 लिखा। फिर अब हम इसमें ऊर्ध्व त्रिभुजाम लगा के करेंगे, तो कैसे करेंगे, ex इंटू साइन एक्स प्लस ex इंटू माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ex इंटू माइनस 3 साइन एक्स प्लस ex इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो भी कॉमन पार्ट आ जाएगा, कॉमन ले लोगे, जो भी फर्दर सॉल्व हो सकता है हम वो कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये फोर्थ वाला है, इसमें भी देखो फिर से वही वाली बात आ गई जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। या तो आप इसको ऐसे प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे, मेरे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको नॉर्मल करना चाहूँ, मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाह रही, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक, अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करो। अब मेरे पास फंक्शन ये बन गया। अब मैंने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला, कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फिर हमने y डबल डैश निकाला, यानी कि इसी का अब दोबारा से डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12x, पावर एक नीचे आ जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर, तो ये पावर 1 हो जाएगी। रुको दोबारा से देखते हैं एक बार। y डैश कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, y डबल डैश कितना आ जाएगा, पावर नीचे आएगी, 3 2 ज़ा 6 हो गया और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 6x हो गया। और y ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 6 आ गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इस वाले मेथड से किया ना, जब मैंने पास्कल ट्राइंगल यूज किया, तो यहाँ पे मेरा जो है थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है। आप देखो x का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 0 का तो फर्दर 0 ही हो जाएगा। फिर x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। फिर पास्कल ट्राइंगल से वैल्यूज आ गई 1 3 3 1, ऊर्ध्व त्रिभुजाम लगाया, सॉल्व किया, आंसर 6 आ गया। तो चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ये नोट है, याद रखेंगे कि कांस्टेंट
किसी भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हो वो हमेशा 0 आता है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो आपके नॉर्मल नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इन सबके डेरिवेटिव्स क्या आएंगे? 0। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।